हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, जिस तरीके से हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन में बेसिकली कई स्टेप्स पढ़े, उसी तरीके से जो आपके इस ह्यूमन एनाटॉमी में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो बेसिकली आपका टॉपिक क्या है कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। मींस एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल किस तरीके से इंट्रासेलुलर पाथवे को एक्टिवेट करता है। तो देखिए, दोनों जो टॉपिक हैं, अगर आपने जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़ा है तो ओवरऑल आपको इसकी चीजें भी वहां पे कवर हो गई हैं। कैसे? देखिए, ये बात क्या कह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो आप सपोज करिए ये आपका रिसेप्टर है, राइट। ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कोई लाइगेंड है। ये लाइगेंड इससे बाइंड होगा और इधर क्या आएगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी चलेगी और उससे क्या आएगा, रेस्पॉन्स। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। अब ये यहां पे इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन कैसे इससे एक्टिवेट होता है, तो उसी चीज को हम पढ़ेंगे। देखिए, बहरहाल जो हमने कॉमन चीजें हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल अराइवल होगा, लाइगेंड होगा, वो आपका लाइक हार्मोन भी हो सकता है, लाइक इंसुलिन की बात करें, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, लाइक एसिटाइल कोलिन की बात करें। ओवरऑल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होगा दैट विल बाइंड टू देयर रिस्पेक्टिव receptor, means we can say the ligand bind to their respective receptor on the target cell. अब वो रिसेप्टर के टाइप भी हमने वहां पे देखे थे, दैट मे बी द जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। ये तीनों की लोकेशन चूंकि सेल मेम्ब्रेन पर है, इसलिए इसको सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी इन तीनों को बोलते हैं। और किससे लाइगेंड बाइंड हो सकता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर पे। ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का एग्जांपल है, न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो बहरहाल यहां पे आपको बेसिक चीजें पता चली कि दीज आर द रिसेप्टर्स दैट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ द लाइगेंड एंड आफ्टर द बाइंडिंग दीज रिसेप्टर बिकम एक्टिवेटेड। कोई एक लाइगेंड किसी रिसेप्टर से पर्टिकुलर से बाइंड हुआ और देन क्या हुआ, रिसेप्टर का एक्टिवेशन। अब ये सेम चीजें चल रही हैं कि हमने जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन में पढ़ा था। तो रिसेप्टर एक्टिवेशन हुआ। अब देखिए, रिसेप्टर एक्टिवेशन हुआ तो जो रिसेप्टर के अंदर इसकी बात मैं कर रहा हूं, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, वो डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का रिसेप्टर है। अगर वो जीपीसीआर है तो देखिए 3 पाथवे एक साथ एक्टिवेट होते हैं। आपको इनको डेप्थ में नहीं जानना है, बस नाम सुनना है। साइक्लिक एमपी एक्टिवेट होगा, डाइसाइल ग्लिसरॉल पाथवे एक्टिवेट होगा, आईपी3 वगैरह, या आयन चैनल्स एक्टिवेट होंगे। तो उसी चीज को कहा गया कि रिसेप्टर एक्टिवेशन डिपेंडिंग ऑन द रिसेप्टर इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा। मतलब वहां पे साइक्लिक एमपी भी एक्टिवेट हो सकता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल भी हो सकता है, आईपी3 भी हो सकता है, कुछ प्रोटीन काइनेजेस भी हो सकते हैं, या कुछ आयन चैनल्स भी हो सकते हैं। तो बहरहाल आपको इतना समझना है कि वंस द रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड, as it allow the binding of ligand, there will be the transduction by the secondary messenger specific to the particular receptor, and then after there will be signal amplification. सिग्नल एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि अगर एक लाइगेंड बाइंड हो रहा तो ऐसा नहीं है कि एक साइक्लिक एमपी एक्टिवेट होगा, वो नंबर ऑफ साइक्लिक एमपी को एक्टिवेट करेगा, राइट। मींस एक सिंगल लाइगेंड नंबर ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स को, नंबर ऑफ प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट कर सकता है, जिसकी वजह से सिग्नल का एम्पलीफिकेशन होगा, एम्पलीफाइड रिस्पॉन्स आएगा, और देन आफ्टर उसके बाद हम बात करते थे क्या, टर्मिनेशन ऑफ एक्शन की। तो ओवरऑल आपका जो ये टॉपिक है या जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन है, इसमें आपकी सारी चीजें लगभग पूरी तरीके से सेम है। बस आपको इस पॉइंट पे हाईलाइट करना है कि जब सेकेंडरी मैसेजर एक्टिवेट होंगे तो आपका जो सिग्नल है वो बेसिकली एम्पलीफाइड होगा, और आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी आपको एम्पलीफाइड रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक कवर होगा। नेक्स्ट, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।